ले पहन ले, ये वाला रंग तुझ पर जचता भी है। ले हाथ मुंह धो लेना। बिटिया कहाँ है? यहाँ अम्मा। दाल बीन ली? जी अम्मा, दाल भी बिन ली और चावल भी भिगो दिए। ठीक। अरे वो आले में बढ़िया रखी है ना, वो भी तल ले। जी। पहले दिन रूखी सूखी खिलाएगी तो रूठ जाएगी तेरी नई माँ। और ये भी तो सोच, वो अपने माँ बापू का घर छोड़कर आ रही है यहाँ हमारे साथ रहने को। तो हमें क्या करना होगा अम्मा? कुछ नहीं, बस उससे प्यार से और इज्जत से बात करनी होगी। हाँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ कितने प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं। पर अम्मा, वो तो अब यही रहेंगी। हाँ हाँ हाँ, यहीं रहेंगी। पर बिटिया, रहने से थोड़ी कुछ होता है, उसका मन भी तो यहाँ लगना चाहिए। और उसका मन तब लगेगा जब तुम लोग उसका मन यहाँ लगाओगे। तुम लोग उसे अपनी माँ की तरह प्यार करोगे ना, तो वो भी तुम लोगों पर ढेर सारा प्यार लुटाएगी, तुम्हारी माँ जैसा। तो क्या वो हमारी माँ की जगह आ रही है? अपनी माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता मेरी गुड़िया। वो इस घर में आ रही है तुमसे प्यार बांटने, तुम्हारी देखभाल करने, तुमसे हंसने बोलने। आपने उन्हें देखा है अम्मा? छुटपने में देखा था, बरसों पहले। वो क्या हमारी माँ जैसी ही सुंदर है? अरे बावली, तुझे कैसे समझाऊं, अपनी माँ से सुंदर दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सुनैना, सुनैना, सुनैना कहाँ है? आओ खूबचंद भाई। वो सब छोड़ो, मेरी बेटी कहाँ है वो बताओ। आज सुबह मीना से मिलने आई थी, शायद स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ चली गई होगी। पर बात क्या है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आओ आओ बैठो। देखो माधो, बच्चों के नाटक तुम्हें अच्छे लगते होंगे, मुझे नहीं। अपनी बेटी से कह दो कि सुनैना से दूर रहे। वो घंटों घंटों घर के बाहर रहती है आजकल, वो बिना बताए। क्या कह रहे हो खूबचंद भाई? देखो माधो, बेटी तुम्हारी भी है, गली गली मंडराती रहे ये अच्छा नहीं लगता। सुनैना का ब्याह भी तय हो गया है, दिन तारीख महीना लेन देन सब कुछ तय हो गया है। अब ऐसे में कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ खूबचंद भाई, बेटी तो मेरी भी है, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं मैं। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक बच्ची जिसकी अभी खाने खेलने की उम्र है, तुम उसे घर गृहस्थी के चक्कर में कैसे डाल सकते हो? उसका बाप होकर तुम उसकी जिंदगी नर्क बनाने पे क्यों तुले हो? जो बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी, वो बात इन बच्चों ने बाल अदालत करके हमें समझा दी, अपने मन की बात रख दी, अपने सारे दुख कह दिए। कैसे बाप हो तुम कि फिर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा? सरपंच जी ने भी कम उम्र में ब्याह करने की कानूनी बात बताई। जुर्म है 18 साल से कम उम्र की लड़की का ब्याह करना, सजा होती है इसकी। देखो भैया, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन मैं ठहरा गरीब आदमी, बेटी को घर में बिठा के रखना हमारे बस की बात नहीं है। अरे इतनी मुश्किल से एक ढंग का लड़का मिला है, लेन देन भी ठीक ही है। इसे देख रहे हो, कच्चा घड़ा। एक बार मास्टर जी ने ही मुझे समझाया था, माफ करना, उस वक्त मैं तुम्हारी ही तरह नासमझ था। हमारी बेटियां अभी इस कच्चे घड़े की तरह है, इसमें ना तो पानी टिकेगा ना ही कुछ और, जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा।
ठीक इसी तरह हमारी बेटियां हैं। अगर कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाए और घर गृहस्थी का बोझ उन पर डाल दिया जाए तो वो टूट जाएंगी। इस कच्चे मिट्टी के घड़े को वक्त देना होगा खूबचंद। कमाल के आदमी हो मंगत भैया, तुम भी पूरी बात बताते नहीं, बस एक शोशा छोड़ देते हो और हमसे ना उठा जाए ना बैठा जाए। मुंशी, जानता था मुंशी कि जब मैं यहां पहुंचूंगा तो तू बंदर की तरह गुलाटी मारता नजर आएगा। हाँ मंगत भैया, तुम ठहरे मदारी, जैसे चाहो नचा लो बंदर को। अच्छा छोड़ो वो सब, अब तुम वो बता दो जो फोन पे नहीं बताया। नई वसीयत मिल गई, बड़ा खजाना मिल गया, तिजोरी की चाबी। हाँ मुंशी, कुछ ऐसा ही समझ ले। डॉक्टरों ने मुझे बचा तो लिया, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई। मुझे कुछ याद ही नहीं। अस्पताल में किसी को मालूम ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।